Question number 52. When an article is sold at 25% discount, customer get rupees 225 as a discount. Then what amount he has to pay? Simple सी बात. डिस्काउंट की बात अगर हो रही हो तो हम मार्क प्राइस को हम मान लेते हैं क्या 100. ठीक है. और डिस्काउंट कह रहा है 25% है तो 25% डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो 100 अगर मार्क प्राइस होता तो डिस्काउंट कितना मिलता 25. तो पे कितना करना पड़ता है, इसको पे करना पड़ता 100 माइनस 25 यानी 75. ठीक है. अब ये कह रहा है पे कितना करना पड़ा 100 माने तब ऐसा, लेकिन अब डिस्काउंट 100 होते तो 100 अगर मार्क प्राइस तो डिस्काउंट 25 मिलता, बट डिस्काउंट एक्चुअल डिस्काउंट रुपया में कितना है 225 है, यानी कि 25 इज इक्वल टू कितना है 225. तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 25 448 1 इज इक्वल टू 9. तो पे कितना करना पड़ा 75 इंटू 9, 75 इंटू 9 कितने हो गए 675. बस आंसर निकल गया. तो इतना रुपये से क्या करना पड़ा पे करना पड़ा. अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है. 53 नंबर क्वेश्चन. ठीक. 53 में कहता है वेंडर बाय आर्टिकल एट ₹6000 इफ ही वांट टू गेट 20% प्रॉफिट. ठीक है. तो 20% ज्यादा में बेचेगा, लेकिन आगे भी क्वेश्चन लिखे हुए आफ्टर पे 10% टैक्स 20% लेबर चार्ज, ये दोनों खर्च करने के बाद वो 20% प्रॉफिट चाहता है. इस बात पे ध्यान दीजिएगा. तो इसका एक्चुअल कॉस्ट लागत लगा है, इसका एक्चुअल लागत लगा है कितना 6000. इसका एक्चुअल कॉस्टिंग कितने हैं 6000 रुपीज लगे. बहुत अच्छी बात है. अब इस पर 20% प्रॉफिट चाहता है, लेकिन कब चाहता है जब एक्स्ट्रा पेमेंट ये कह रहा है 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा. इसको टैक्स लग गया तो 6000 था तो एक्स्ट्रा 10% टैक्स देना पड़ा, तो अभी खर्च इसके 6600 हो गया. और तो 20% लेबर चार्ज, अब कहता है घर पर पहुंचा दीजिए इसको तो कहता है लेबर चार्ज लेंगे, तो लेबर चार्ज भी तो ऐड करेगा इसका ना. तो लेबर चार्ज भी ऐड होगा, लेबर चार्ज भी क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे. तो लेबर चार्ज कितने हैं 20%. 20% इसका 6000 का 20% होगा. 6000 का 20% ऐड करेंगे. 6000 का 20% क्या होगा 1200. अब 6000 का सामान था, आप जब बिल बनवाएं तो कहता है 10% टैक्स भी लगेगा सर, ओरिजिनल बिल लीजिएगा तो कहता है ठीक है वो तो देना ही पड़ेगा, तो 600 दे दीजिए. और आपको घर पहुंचाना है तो जितना 6000 का कॉस्टिंग है उसका 20% आपको लेबर चार्ज लग जाएंगे, तो आपने पे कर दिया. ठीक है. तो टोटल पे किया आप देख रहे हैं, तो टोटल पे किया तो 7000 कितने हो गए 800 हो गए. तो ये आपका 7800 आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो गया. ठीक है. अब आज पे 20% प्रॉफिट चाहते हैं तो इसमें 20% ऐड करें या डायरेक्ट 120 बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे तो आंसर निकल जाएंगे. तो 12 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 12 इंटू 8 कितने हो गए 96, फिर बच गए 8, 12 इंटू 7 84, 84 और 8 करेंगे तो 9360. ठीक है. एक ही जीरो यहाँ से, दोनों जीरो नहीं कैंसिल हुआ, एक जीरो कैंसिल हुआ, एक जीरो एज इट इज रह गया. तो 9360 इसका क्या हो गया आपका. इतना में बेचेंगे तब जाके आपको 20% प्रॉफिट होगा. जरा एक बार फिर से ध्यान दीजिए. कुछ नहीं हुआ, हमने देखा कि ये सारे को ऐड किया तो टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा कितना लग गया. कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं, तो 100 इज इक्वल टू कितना हो गया है 7800 है. अब 20% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं तो कितना है बेचना चाहिए हमको, तो 100 की चीज अगर कॉस्ट होता है 120 में, तो 100 इज इक्वल टू 7800 है, तो 120 इज इक्वल टू क्या होगा बाई 100 इंटू क्या हो जाएंगे 120 हो जाएंगे. और इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर वही आएंगे 9300 क्या आ जाएंगे 60 आ जाएंगे. बात समझ में आ गए होंगे. ठीक है आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन चर्चा आगे करते हैं हम लोग 53 के बाद 54. ठीक है. 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है बंदना परचेज ए वॉच 20% डिस्काउंट. ओके. जब भी डिस्काउंट की बात हो तो आपको समझना है कि मार्क प्राइस के बारे में कुछ कह रहा है. तो मार्क प्राइस को 100 मान लीजिए. 20% डिस्काउंट में परचेज किया तो 100 का 20% डिस्काउंट यानी 80 में वो क्या की परचेज एंड सोल्ड एट 40% प्रॉफिट ऑन परचेज प्राइस. तो परचेज प्राइस में प्रॉफिट लेकर बेचती है तो इस पे 40% ऐड करती है. तो 80 का 40% कितने हो जाएंगे 80 का 40% कितने होंगे 32. तो 32 रुपीज ऐड कर देगा तो ये सेलिंग प्राइस 100 क्या हो जाएगा 12. तो देन कैलकुलेट परसेंटेज प्रॉफिट ऑन मार्क प्राइस. मार्क प्राइस से पूछता है कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, मार्क प्राइस से पूछता है आपका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ. तो मार्क प्राइस 100 से 112 में बेचा तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया 12 हो गए, और मार्क प्राइस कितने थे 100 थे, और इंटू क्या कर देंगे 100.
ऑन मार्क प्राइस पे कह रहा है, ऑन मार्क प्राइस पे कह रहा है, जिसके कारण हम मार्क प्राइस के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, जितना भी होता उसके वैल्यू को नीचे रखते। तो हम देख रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट किए तो ये 12% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 20% डिस्काउंट की बात, जैसे डिस्काउंट की बात किया तो हमने मार्क प्राइस को क्या मान लिया, 100, मार्क प्राइस को 100 मान लिया, 20% क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो हमने खरीदा कितना में, 80 में। अब कहता है परचेज जितना में किया, कॉस्टिंग जितना है उसका 40% प्रॉफिट लेके आप बेचा, तो कॉस्टिंग तो 80 था, 80 का 40% 32 ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस 112 हो जाएगा। तो 112, अब 112 माइनस 80 से नहीं किए हैं, क्योंकि मार्क प्राइस पे पूछ रहा है, इसीलिए 112 में हमने माइनस 100 को किया मार्क प्राइस, तब जाके प्रॉफिट आपका इतना आ गया। होता है प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से माइनस करते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है मार्क प्राइस से निकालना है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो मार्क प्राइस 100 था, 112 में बेचा है, तो 12 ज्यादा मिला, 12/100 और इंटू क्या हो जाएंगे 100, तो आपका 12% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बात तो समझ में सिंपली आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 की बात कर रहे हैं। 50 55, ठीक, 55 में देखते हैं। 55 क्वेश्चन में कहता है एनी वेंडर या टेंडर वेंडर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, एंड गेट्स इतने रुपीज गेट्स रुपीज लिखा हुआ है, तो गेट्स रुपीज लिखा हुआ, तो ये किसको बता रहा है, ये आपका सेलिंग प्राइस को बतला रहा है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ गेट्स लगाओ तो सेलिंग प्राइस को। तो मार्क प्राइस को यहाँ मान लेते हैं, मार्क प्राइस को क्या मान लिया, 100, और डिस्काउंट कितने हो गए, डिस्काउंट कितने हो गए आपके 10। तो आपने बेचा कितना में, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, या आपका कॉस्ट डिस्काउंट मार्क प्राइस एंड गेट्स इतना, तो सेलिंग प्राइस हो गया आपका 90। तो 90 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में दिया हुआ सेलिंग प्राइस कितना है, 720 है, तो 90 इज इक्वल टू 720, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 8। ठीक है, 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 8। इफ ही डजंट गिव डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता, देन ही गेट व्हाट, रुपीज एट प्रॉफिट, तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता। तो 1 इज इक्वल टू 8 है, और डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो जो डिस्काउंट ने 10 दे रहा है तो 10 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन 1 इज इक्वल टू 8 है, तो 10 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 80 रुपीज, कितना हो गया, 80 रुपीज क्या हो गया, इसके प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या हो गया, जो डिस्काउंट दे रहा था अब डिस्काउंट नहीं देगा, तो 80 रुपया प्रॉफिट हो जाएंगे। मार्क प्राइस 100 था, 10% डिस्काउंट देने के बाद 90 मिलता है उसको, 90 इज इक्वल टू 720 है, तो 1 इज इक्वल टू 8, डिस्काउंट नहीं देता तो 10 बचते हैं, तो 1 इज इक्वल टू 8, 10 इंटू 8 क्या हो गया, 80। तो इस बार आपका अगर डिस्काउंट नहीं दीजिएगा तो 80 रुपया का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। A vendor gets 20% profit on first property, but on other property get 20% loss. ठीक है, दो प्रॉपर्टी है इसके पास, एक पर 20% प्रॉफिट बेचता है, दूसरे पर प्रॉफिट 20% लॉस पे होता है। द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज 5:4। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 5:4 क्या है, 4। ठीक है, वो आप देखिए ना, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर दोनों का कॉस्ट प्राइस डिफरेंट है, तो वही रेशियो कहता है, पहले का कॉस्ट प्राइस 5 है और दूसरा कॉस्ट प्राइस क्या है, 4 है। अब परसेंटेज की बात हो रही थी, तो रेशियो में था, तो दोनों में दो दो 100 से मल्टीप्लाइड करके रख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये दोनों का रेशियो था 5:4, तो 500 400 मान लिए, 5000 4000 मान सकते थे। 20% प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट में, तो प्रॉफिट हुआ है तो प्लस में करेंगे, तो 500 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रुपया में 100 हो जाएगा। इस पर 20% हुआ है, तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 का 20% 80, लेकिन ये लॉस हुआ है। दोनों मिलाकर देख रहे हैं, तो दोनों मिलाकर आप देख रहे हो तो 20 रुपीज क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो वही पूछता है परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 20 है, लेकिन कॉस्ट प्राइस दोनों मिला के यहाँ पर कितना है, दोनों मिला के कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है, दोनों मिला के देख रहे हैं कॉस्ट प्राइस कितने हो रहे हैं, दोनों मिला के कॉस्ट प्राइस 900 हुआ, तो नीचे 900 रखेंगे और इंटू क्या कर देंगे 100, क्योंकि परसेंट में निकाल रहा है। ये दोनों 20/9 हो गया, यानी 2.2/9% क्या हो रहा है, आपके प्रॉफिट हो रहा है। बस आंसर निकल गया। हमने अपनी सुविधा के लिए परसेंटेज में था, इसलिए 5:4 को हमने क्या मान लिया, 500 400 मान लिया। फटाफट कैलकुलेशन होता चला गया। तो 500 का 20% प्रॉफिट 100 रुपीज प्रॉफिट होता है, 20% 400 का तो 80 लॉस होता है। दोनों मिला के हमने देखा तो +20 हो रहे हैं, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो 500 400 था, तो नीचे 900 रख देंगे, और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। बात समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं ना, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 57 57 में कहता है, अटेंडर गेट्स 70% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 50% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस।
देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू प्रिंट प्राइस। आप लोग को हमने काफी अच्छी तरह समझाया था 100/100 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें रुपया नहीं दिया हुआ है, तो रुपया नहीं दिया हुआ, रुपया का चर्चा बिल्कुल ही नहीं है, तो रुपया को हम 100 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते थे। कोई स्टूडेंट 100 मानते, 200 मानते, 5000, 4000, 10,000 कुछ भी मानते। परसेंटेज में सिर्फ मिनिमम 100 मान के चल रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता और कहता है 70% डिस्काउंट के बाद प्रिंट करना है, तो ज्यादा प्रिंट करेंगे। ज्यादा प्रिंट करने के लिए 100/100 का स्ट्रक्चर में हमने आपको बड़ा अच्छा समझाया था कि ज्यादा प्रिंट करना है तो प्रॉफिट को प्लस करेंगे, तो प्लस ऊपर करेंगे तो ज्यादा आएगा, और डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे, तो 15% डिस्काउंट है तो 15% डिस्काउंट है तो क्या माइनस नीचे कर देंगे, और 20% 70% प्रॉफिट है तो ऊपर प्लस कर देंगे तो ज्यादा आएगा। अब जो 100 रुपीज मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है, प्रिंट करना है तो कितना प्रिंट करेगी, 15% डिस्काउंट के बाद 70% प्रॉफिट हो, कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है 200। यानी 100 रुपया अगर मार्क कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस कितना रखना चाहिए 200। लेकिन रेशियो पूछता है कॉस्ट प्रिंट, रेशियो पूछता है, रेशियो पूछता है किसका, रेशियो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉस्ट टू प्रिंट का, कॉस्ट प्राइस टू प्रिंट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है। प्रिंट प्राइस का हो या मार्क, दोनों बात एक ही है। तो कॉस्ट हमने 100 माना था, तो प्रिंट कितना करना पड़ा 200, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया 1:2। तो आंसर क्या हो गया 1:2। जिस ऑप्शन में होंगे 1:2 वही आंसर होंगे, चाहे कॉस्ट प्राइस आप 4000 5000 कुछ भी मानते हैं, लेकिन रेशियो हमेशा 1:2 ही आएगा। बात तो समझ गए होंगे। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 थे, अब मार्क करना है कि डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट हो, तो ज्यादा मार्क करेंगे। ज्यादा लाने के लिए यहाँ पर 100 में, यहाँ पर 100 में प्लस ऊपर कर देंगे, और माइनस डिस्काउंट है तो नीचे करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कॉस्ट टू प्रिंट का रेशियो पूछ रहा है तो 1:2 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 58 पे चर्चा कर रहे हैं। कहता है सेलर बाउट 25 डजन एक्स ₹4 पर डजन, ठीक है। खरीदा है, पहले खरीद लिया ये, तो खरीदा तो कॉस्ट प्राइस से कितने लगे 25 के रेट से 25 डजन खरीदा है 20 के रेट से, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितने हो गए 500, ठीक है। 500 कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अब आप देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ना, अब फिर कहता है आउट ऑफ दिस 5 डजन और ब्रोकन, ये तो हमने कॉस्ट प्राइस हुआ। अब इसमें कहता है 5 दर्जन क्या हो गया है, 5 दर्जन टूट चुका है। जब बेचने गए तो पता चला, बेचने गए तो पता चला क्या 5 दर्जन अंडे टूटे हुए, टूटे हुए अंदर एक्स का रेट क्या मिलेगा 0, यानी कि हमको कुछ 5 दर्जन का 1 रुपया भी नहीं मिला, टूट गए थे। अब फिर 15 डजन को 22 के रेट से बेचा, फिर इसमें 25 में से 5 डजन बेच दिए, 15 डजन, फिर बाकी बच गया 5 डजन, तो 5 15 20 हो गया। तो 15 डजन को कितना के रेट से बेचा 22 के रेट से बेचा, और अगला बचे हुए रेस्ट जो बच गया था, रेस्ट जो 5 दर्जन बच गया था उसको किस रेट से बेचा 25 के रेट से। पूरा 25 दर्जन बिका गया, 5 + 15 20 + 5 25, तो 22 × 15 करेंगे तो कितना होगा, तो आप कर दीजिए, फिर 20 300 कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और ये क्या हो गया 125। इस प्रकार बेचे तो सब पूरा बेचे तो बेचने के बाद कितना मिला है 455। तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया 455। तो हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना है, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सेलिंग माइनस कॉस्ट ही हमेशा करते हैं। तो सेलिंग तो 450, सेलिंग क्या है 455 है, सेलिंग क्या है 455 है, और कॉस्ट कितना है 500। तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, -45। अगर रुपया पूछता रुपया में कितना लॉस हुआ, तो रुपया में हम कहते हैं कितना लॉस हुआ 45। परसेंटेज लॉस पूछेगा, परसेंटेज लॉस पूछ रहा है, तो 45 बाय कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 500, तो नीचे क्या रखेंगे 500, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया 9% माइनस है, तो क्या बता रहा है लॉस बता रहा है। तो आपने क्लियरली देखा कि 9% क्या हो गया लॉस हो गया। एक बार फिर समझ लीजिएगा, बड़ा साधारण सी बात है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 25 दर्जन अंडे खरीदा है 20 रुपए के रेट से, तो 25 × 20 किए तो कॉस्ट प्राइस 500 हो गया। अब बेचने में 5 दर्जन टूट जाते हैं, तो टूटे हुए अंदर दर्जन रेट क्या मिलेगा 0, तो 0 रुपया पहला 5 दर्जन, फिर 15 दर्जन का रेट मिला 22 रुपया पर डजन, तो 330 रुपया बेचे हम। फिर बच गया था, रेस्ट बच गए थे 5 दर्जन, 25 दर्जन में से 5 + 15 मिलकर 20, से बाकी बचे 5 को 25 के रेट से बेचा, तो पूरा कॉस्टिंग में सेलिंग बेचने के बाद हमको 4 से 55 मिला। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए हमेशा क्या करते हैं सेलिंग माइनस कॉस्ट करते हैं।
ठीक है, सेलिंग माइनस कॉस्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया 455 माइनस क्या हो गया 500। तो आप देख रहे हैं तो माइनस में आया, माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है कि लॉस हो रहा है। रुपया 45 होता लेकिन परसेंटेज में निकालना है तो 45 बाई कॉस्ट प्राइस 500 और इंटू क्या कर देंगे 100, आंसर निकल गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में कहता है, ठीक है, 59 में कहता है वेंडर बाय एनी आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट। ओके ओके ओके, जहाँ जहां डिस्काउंट की बात हुआ हम मार्क प्राइस को 100 मानेंगे, ठीक है, कॉस्ट को नहीं। और डिस्काउंट में तो खरीदा वो कितना में 20% डिस्काउंट में खरीदा, तो यानी खरीदा कितना में 80 में। एंड ऑन सेलिंग 20% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की जैसे बात कर रहा है कोई कंडीशन नहीं है तो प्रॉफिट किस पर होगा, तो कॉस्ट प्राइस पर 20% प्रॉफिट लेके बेचेगा, तो 80 का 20% कितने होंगे 16, यानी कितना है बेचा 96। एंड गेट्स लिखा हुआ है, गेट्स लिखा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस इसका क्या हो गया 96, लेकिन वह बराबर कितने हैं 768 के बराबर है। देन कैलकुलेट इज कॉस्ट प्राइस, यहाँ पूछ रहा है क्या कॉस्ट प्राइस, ये निकालना है क्या होगा, कॉस्ट प्राइस बता दी क्या होगा। तो 96 इज इक्वल टू 78, तो 1 इज इक्वल टू क्या होंगे 8 हो जाएंगे, 9 इंटू 8 बिल्कुल सही। तो 1 इज इक्वल टू 8, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 8 इंटू 80 कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 8 कितने हो गए 60। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना रुपया हो गया 640 रुपीज। अगर मार्क प्राइस पूछता तो 800 हो जाते हैं, 100 इंटू 8 कर देते हैं। बड़ा साधारण सी बात है, मार्क प्राइस को 100 माने, क्यों 100 मार्क को मारे, क्योंकि कहता है 20% प्रॉफिट डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट की बात हो तो मार्क प्राइस को 100 मानेंगे। मार्क प्राइस 100 होता तो डिस्काउंट के बाद कॉस्ट प्राइस 80 होता, 80 का 20% प्रॉफिट 96 में बेचता, 96 इज इक्वल टू 768 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा 8, कॉस्ट पूछ रहा है तो 8 इंटू 80 कर दिए, 640 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, या ध्यान देंगे। इफ ए सोल्ड 60 में कहता है इफ ए सोल्ड इज आर्टिकल 30% प्रॉफिट टू बी। ए ने क्या किया, अपने आर्टिकल को बेचा। ए ने अपने आर्टिकल को, मान लो परसेंटेज की बात हो रही है तो ए का 100 रुपीज कॉस्ट होता, तो 30% प्रॉफिट लेकर बी को बेचा, बी को 30% प्रॉफिट लेकर बेचा यानी 130 में बेचा। एंड बी सोल्ड एट 20% लॉस टू सी, बी ने सी को बेचा, ए ने बी को बेचा 30% प्रॉफिट लेकर, बी ने सी को 20% लॉस में बेचा। तो माइनस, तो 130 का 20% लॉस में बेचा, तो 130 का 20% कितने में, 26 रुपया लॉस में बेचा, तो कितना में बेचा 104 में बेचा। सी ने खरीदा 104 में, बी ने बेचा 104 में। एट रुपीज, तो सी का कहता है रुपया कितना है 1560 रुपया, किसका है सी का। तो 104 इज इक्वल 50 60, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 15। तो पूछना क्या चाहता है, पूछना चाहता है कि देन कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, बी का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो बी का निकालना है, तो बी का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 1 इज इक्वल टू 15 है, तो 130 इंटू 15 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा 0। 50 इंटू 5 75, सॉरी 50 इंटू 3 कितने हो गए 45, और 15 और 4 क्या हो गया 19। तो यानी बी ने इस चीज को कितने में खरीदा 1950 में खरीदा। बड़ा साधारण सी बात है, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। ए का 100 अगर होता कॉस्ट प्राइस, तो 30% प्रॉफिट बी 130 में खरीदता, और बी 20% लॉस लेके बेचा है तो 104 में बेचता, सी खरीदा इतना में, और 104 बराबर 1560 है, तो 1 इज इक्वल टू 15, बी का पूछा है तो 130 इंटू क्या कर देंगे 130 इंटू क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 61 कहता है शॉपकीपर गेट्स 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग। ठीक है, फोर, बड़ा साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिंपली हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, 20% प्रॉफिट लेके बेचता है तो प्रॉफिट 20 होते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितने हो जाते हैं 120। 4 रुपीज कह रहा है या किसको बतला रहा है, ये सेलिंग प्राइस को बतला, तो 120 इज इक्वल टू 2400 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। 120 हो गया तो कॉस्ट प्राइस पूछता है तो 100 इंटू 20 क्या हो जाएगा 100 इंटू 20 हो जाएगा आपके 2000, यानी इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है 2000, जिस ऑप्शन में होंगे 2000 वही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बनाया हम लोग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं।
कहता है शॉपकीपर गेट 10% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग राइस एट 660 पर क्विंटल। यहाँ ध्यान देना, इस क्वेश्चन में बस इस बात पर ध्यान देना, ठीक है। ये क्या कह रहा है, क्विंटल कह रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 होता, कॉस्ट प्राइस 100 होता, तो 10% प्रॉफिट में बेचता, तो 10% प्रॉफिट में बेचता तो कितना बेचता, 110। वह बराबर कितना है, 660 है। तो हाँ, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6, तो 100 इंटू 6 क्या हो गया, 600। ये 600 पर क्विंटल का है, ध्यान देना। और एक क्विंटल में कितना होता है, 100 केजी होता है, ठीक है। तो 100 केजी का दाम, 100 केजी का दाम इतना है, 100 केजी का दाम इतना है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम कितना, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 6 रुपये, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब कहता है इस क्वेश्चन में 9 रुपये पर केजी बेचता, ये क्विंटल था, ये पर केजी था, दोनों का यूनिट कन्वर्ट करने के लिए ये क्विंटल को A1 किलो में कन्वर्ट कीजिए। तो एक क्विंटल का 600 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम 6 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 6 रुपया, और सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, 9 रुपया, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो प्रॉफिट या लॉस के लिए क्या करेंगे, सेलिंग माइनस कॉस्ट करते हैं। तो सेलिंग 9 रुपये पर केजी और 6 रुपये पर केजी कॉस्ट निकल गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो 3 रुपया प्रॉफिट हुआ डिवाइडेड बाई कॉस्ट और इंटू क्या कर देंगे 100, तो आंसर क्या हो गया, 50% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, बस आंसर हो गया। तो इस ट्रांजेक्शन में बस यहाँ ध्यान देना था कि ये 10% प्रॉफिट 660 रुपये जो बेच रहा है पर क्विंटल है, तो 660 रुपये 110 इज इक्वल टू 660 हो गया, तो 100 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 100 इज इक्वल टू 600, तो 1 केजी का दाम क्या हो गया, 100 केजी से डिवाइड कर दीजिए, 100 केजी का दाम 600 है, तो 1 केजी का दाम कितना हो गया आपका, 6 रुपया पर केजी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग करा 9 रुपये पर केजी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं, 63 कहता है ए डिजोनेस क्लॉथ मर्चेंट गेट 25% प्रॉफिट आफ्टर यूजिंग सम लेस लेंथ एज इन मीटर। ये परसेंटेज में भी करने के बार हमने इस क्वेश्चन को देखा है। तो ये कहता है कपड़ा का व्यापारी है, 1 मीटर में 25% बेमानी करके प्रॉफिट कमाता है। देन कैलकुलेट लेंथ ऑफ लेस मीटर यूज्ड इन सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर क्या किया है, लेस सेंटीमीटर यूज्ड इन ए मीटर, ठीक है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कहा था परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, लेस बाई क्या होता है, यूज्ड, और इनटू क्या होता है, 100, ठीक है। इसमें से कोई, दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। तो इस बार दिया हुआ 25% प्रॉफिट हुआ, 25% को 1 बाई क्या लिखेंगे, 4। 1 ऊपर वाले लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाले यूज को, तो ये क्या हो गया, लेस, एक लेस का रेशियो बता रहा है और ये क्या, यूज का बता रहा है। रेशियो देख रहे हैं दोनों मिला के 5 हो रहा है, लेकिन अगर 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। तो लेस का पूछ रहा है 1 मीटर में लेस, तो लेस तो ऊपर वाला है 1 है, तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ 20 निकल गया है, तो 1 इंटू 20 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगर यूज पूछता तो क्या हो जाता, 4 इंटू 20 हो जाता है, 80 सेंटीमीटर हो जाता है। सिंपल, ऐसा क्वेश्चन लोग अनेक बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अभी 63 देख रहे थे, 64 पर चर्चा करते हैं। 64 नंबर।